Hello students, today we will start chapter 4 of social and political life, and the name of chapter is key elements of a democratic government. प्रजातांत्रिक सरकार के की एलिमेंट्स. ठीक है. सो हियर यू सी इन दिस चैप्टर क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं. सो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. तो इस चैप्टर में आप की एलिमेंट्स पढ़ेंगे. ठीक है. किनके की एलिमेंट्स पढ़ेंगे जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, प्रजातांत्रिक जो सरकार है, उसके कार्य को प्रभावित करते हैं. वो की एलिमेंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है. उसके साथ साथ पीपल पार्टिसिपेशन है ना, लोगों का योगदान. ठीक है. और रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मीन्स विरोध है ना. इक्वालिटी समानता और जस्टिस मीन्स न्याय. ठीक है. इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट्स रीड. हियर अ इंसिडेंट इज गिवन. South Africa is a country that has people of several races. There are black people who belong to South Africa, whites who came there to settle, and Indians who came as laborers or traders. तो साउथ अफ्रीका की बात बताई जा रही है कि साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्री है जहां पर डिफरेंट कास्ट के, रेसेस मीन्स होती हैं जातियों के, प्रजाति के लोग रहते हैं. ठीक है. यहाँ पर ब्लैक पीपल रहते हैं है ना, जो कि साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं, ब्लैक पीपल. और उनके अलावा जो दूसरी कंट्रीज से व्हाइट पीपल्स आते हैं, इंडियंस हैं. ठीक है. इंडिया से बहुत से इंडियंस जैसे लेबरर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, मीन्स व्यापारी हैं है ना, श्रमिक हैं, वो सब जाकर भी साउथ अफ्रीका में बसे हुए हैं. ठीक है. नॉट ओनली इंडियंस, दूसरे अदर कंट्रीज के भी लेबरर्स और ट्रेडर्स वहां पर साउथ अफ्रीका में हैं. ठीक. और मेन साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं वो हैं ब्लैक पीपल. Okay, so Maya Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg, was helping her mother clear up her old boxes. She found a scrapbook full of pictures and newspaper articles. There were many pictures of a young schoolboy of around 15 years of age. When she asked her mother who the boy was, she was told that he was called Hector Peterson. He had been shot by the police. Maya was shocked. Why? She asked. Her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. Apartheid means separation on the basis of race. South African people were divided into white, black, Indian and colored races. According to the law, these races were not allowed to mingle with each other, to live near each other, or even to use common facilities. तो यहाँ पर बताया जा रहा है माया नायडू जो एक 11 साल की लड़की है, साउथ अफ्रीकन लड़की है. ठीक है. तो वो जोहान्सबर्ग के एक टाउन में रहती है और वो अपनी मम्मी की घर में हेल्प कर रही थी, मदर की हेल्प कर रही थी ओल्ड बॉक्सेस की सफाई करने में. तो सफाई करते करते उसे एक स्क्रैप बुक मिला जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स थी, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे. ठीक है. और एक यंग स्कूल बॉय के बहुत सारे पिक्चर्स थे. यंग स्कूल बॉय, वो लगभग 15 ईयर्स का रहा होगा, उसके बहुत सारे पिक्चर थे. तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि ये लड़का कौन है, ये बॉय कौन है. तो उनने बताया कि इसका नाम हेक्टर पीटरसन है. ठीक है. और ये पुलिस के द्वारा शूट कर दिया गया था है ना, मार दिया गया था. तो माया शॉक्ड हो गई. क्यों, उसने पूछा. तो इसकी मम्मा ने एक्सप्लेन किया कि साउथ अफ्रीका पहले जो था अपार्थेड के द्वारा, मतलब अपार्थेड गवर्नमेंट चलाई जाती थी, एक प्रकार से गवर्न बाय अपार्थेड लॉज. अपार्थेड लॉज चलते थे वहां पर. अपार्थेड लॉज का मीन्स होता है रंग भेद वाले नियम है ना. अपार्थेड मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि रेस के हिसाब से, मतलब जो प्रजाति होती है उसके हिसाब से. ठीक है. साउथ अफ्रीकन पीपल्स को डिवाइड किया गया था, व्हाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इंडियन और कलर्ड रेसेस. ठीक है. कलर्ड रेसेस, प्रजाति के लोग. तो इस प्रकार से विभाजित किया गया था साउथ अफ्रीका के लोगों को, काले, गोरे, भारतीय और कलर्ड रेसेस के लोग हैं. तो अकॉर्डिंग टू लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग
ये जो रेसेस थी उनको आपस में मिलना जुलना अलाउ नहीं था, है ना। वो एक दूसरे के पास भी नहीं रह सकते थे, मतलब अपनी जाति के लोग अलग अलग से उनका मोहल्ला अलग से उनकी सोसाइटी होती थी, ठीक है। एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे और उनको कॉमन फैसिलिटीज नहीं दी गई थी, ठीक है, कि ये चीजें सारी रेसेस के लोग कर सकते हैं, सारी कास्ट के या सारी प्रजाति के लोग कर सकते हैं, तो उनको ये सब अलाउ नहीं था। तो माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, ठीक है, और उसकी माँ गुस्से में ये सब चीज बोल रही थी, ठीक है। तो बता रही थी कि मतलब रंग भेद के अंदर जीवन कैसा व्यतीत होता रहा होगा, ठीक। तो वो माया को बताती हैं कि उन दिनों में हॉस्पिटल भी सेपरेट थे, मतलब अलग जाति के अलग प्रजाति के अलग हॉस्पिटल, ठीक है, कि जैसे ब्लैक पीपल है उन लोगों का हॉस्पिटल अलग। एम्बुलेंस भी सेपरेटेड थी, ठीक है, और एम्बुलेंस जो थी वो ज्यादातर व्हाइट पीपल्स के लिए होती थी, ओके, ब्लैक पीपल्स के लिए नहीं, है ना। ट्रेन, बसेस, ये सारी चीजें भी सेपरेटेड थी, इवन बस स्टॉप तक, है ना, ब्लैक और व्हाइट पीपल के लिए अलग अलग चलता था, कि बस स्टॉप में भी ब्लैक पीपल के लिए अलग बस और व्हाइट पीपल के लिए अलग बस। और नॉन व्हाइट्स जो थे, ब्लैक पीपल जो थे, वो अलाउड नहीं थे वोट देने के लिए, वो लोग वोट नहीं दे सकते थे, ठीक। और कंट्री का जो बेस्ट लैंड होता था, अच्छी जो जमीनें होती थी, वो व्हाइट के लिए रिजर्व होती थी, ना कि नॉन व्हाइट के लिए, ठीक। तो उन लैंड्स में व्हाइट लोग ही रह सकते थे, इसीलिए ब्लैक और कलर्ड पीपल जो थे, जो ज्यादा ब्लैक नहीं होते, सांवले कहा जाए एक प्रकार से, है ना, तो उनको कुछ नहीं समझा जाता था व्हाइट पीपल के सामने, ठीक है, एज अ पुअर समझ लो, गरीब समझा जाता था उनको, ठीक। तो ऐसा ही एक ब्लैक टाउनशिप था, साउथ वेस्टर्न टाउनशिप, सोवेटो, ठीक है। तो हेक्टर पीटरसन जो था वो वहां रहता था, और उसके क्लासमेट्स भी, है ना। तो क्लासमेट और हेक्टर पीटरसन, ठीक है, उनने क्या किया, इन सब चीजों का विरोध करने का सोचा अपने क्लासमेट्स के साथ। तो फिर क्या किया उन लोगों ने, अफ्रीकन लैंग्वेज को सीखने का उनने लक्ष्य बनाया, कि हम इनका विरोध अफ्रीकन लैंग्वेज पढ़कर, है ना, सीख कर स्कूल में और कर सकते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज जो थी, ये लैंग्वेज व्हाइट पीपल बोलते थे वहां पर, है ना। तो हेक्टर और दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स जो थे, फोर्सफुली इस लैंग्वेज को सीखने के लिए उन लोगों ने लक्ष्य बनाया कि हम ये सीखेंगे। वो चाहते भी थे, ठीक है, खुद की लैंग्वेज जो उनकी जुलू था नाम खुद की लैंग्वेज का, वो खुद की लैंग्वेज भी, और साउथर्न जो साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज है वो भी वो सीखना चाहते थे, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता था, तो क्या हुआ, जब विरोध में ये लोग खड़े हुए, ये बच्चे उनके क्लासमेट वगैरह खड़े हुए, तो साउथ अफ्रीकन पुलिस जो थी, है ना, उनने क्या किया, भीड़ में, अब विरोध के लिए लोग तो भीड़ में ही निकलते हैं, तो भीड़ पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो एक बुलेट आकर हेक्टर को भी लगी, कब, 16 जून 1976 को उसको भी लगी, ठीक है, और इस तरीके से वो वहां पर मारा गया, ठीक है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो कि लोगों का समूह है ना, जिसने इस स्ट्रगल में, इस मतलब क्या आंदोलन एक प्रकार से कहा जाए, रंग भेद का के खिलाफ आंदोलन के लिए उनने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया कि ये रंग भेद यहाँ से खत्म हो जाए, ठीक है। तो उनके एक वेल नोन लीडर थी नेल्सन मंडेला, नाम सुना होगा आपने। तो इस रंग भेद सिस्टम के लिए उनने बहुत सारे आंदोलन चलाए और बहुत फाइट की इसको खत्म करने के लिए, और फाइनली उन्हें सफलता प्राप्त हुई 1994 में, ठीक है। तो 1994 में साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, प्रजातांत्रिक, जहां पर प्रजा का मत लिया जाता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर कंसीडर्ड इक्वल, और उसके बाद वहां की सभी प्रजाति के लोगों को इक्वल समझा जाने लगा, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल रीड टुमारो।